अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपका। आज का दिन शुरू होता है एक बहुत ही खूबसूरत सुबह के साथ। सुबह की नमाज और इबादत के बाद मैं आ गई पार्क में वॉक करने के लिए। यहाँ पर सूरज शुरू होने का खूबसूरत मंजर आपको नज़र आ रहा है। वॉक से वापसी के बाद सबका प्लान पूड़ियाँ खाने का बन गया, तो हम लोग रेस्टोरेंट चले गए। वहाँ पर पंजाब समोसा शॉप पर ताज़ा पूड़ियाँ बन रही थी। ताज़ा पूड़ियाँ वहाँ से लेकर वहीं बैठकर खाने का तो मज़ा ही और है। और ये पूड़ियाँ अगर हम पैक करा के ले जाएं तो फिर उनका मज़ा इतना नहीं आता। वो ठंडी भी हो जाती हैं और हार्ड सी हो जाती हैं थोड़ा ना, तो इस तरह की क्रिस्पी नहीं रहती। इनके एक नाश्ते में 2 पूड़ियाँ और 1 प्लेट चने होते हैं। चनों के बीच में इन्होंने अचार और आलू भी डाले होते हैं, दही भी डाला होता है, लेकिन हमें वो सब चीज़ें पसंद नहीं है, इसलिए हम खाली चने ही मंगवाते हैं। और इनके चने होते भी बहुत मज़ेदार हैं। इनका एक नाश्ता 150-200 के दरमियान में मिल जाता है और बहुत ही रीज़नेबल इसकी प्राइस होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे नाश्ता करते हैं। क्योंकि ये आफ्टर मरकज़ जो है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग हॉस्टल्स में रहते हैं या फिर सिंगल्स होते हैं जो दूसरे शहरों से कमाने यहाँ आए होते हैं, तो सबका नाश्ता मोस्टली यहीं से होता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या एम्प्लॉयज़ हों। पूरियाँ खाते खाते हमें ख़्याल आया कि इसके साथ अगर लस्सी हो तो मज़ा दुबारा हो जाएगा, क्योंकि इनकी लस्सी भी बहुत मज़े की होती है। सो हमने लस्सी भी ऑर्डर कर ली और ये कंप्लीट नाश्ता हो गया। लस्सी पीकर तो मज़ा ही आ गया। और ये इनका लस्सी का गिलास भी 150 का होता है। ताज़ा और खस्ता पूरियों के अलावा यहाँ पर और नाश्ते भी बन रहे होते हैं, जैसे कि अंडा पराठा। ये भी बहुत मज़े का इनका नाश्ता होता है। देखें यहाँ पर ताज़ा बन रहा है, फ्रेश बना कर देते हैं और बहुत ही मज़ेदार होता है। बहुत से लोगों की चॉइस अंडा पराठा भी होता है। साथ यहाँ पर चाय भी अवेलेबल होती है। और ये देखें यहाँ पे ये सारे टेबल्स लगे हुए हैं और बहुत से लोग यहाँ पर बैठकर नाश्ता करते हैं। ये इनका पराठा होता है और ये भी बहुत ही लजीज होता है। साथ यहाँ पे चाय और हलवा और नाश्ते के दूसरे लवाजमात भी मिलते हैं। यहाँ पर जब ये साहब पूड़ी बना रहे होते हैं तो इनको देखने का भी अलग ही मज़ा है। जिस तरह से ये हाथ में पेड़ा उठाते हैं और तालियां बजाते हुए इसको इतना बारीक एकदम से कर लेते हैं और फिर जिस तरीके से इसको घुमा कर ऑयल में डालते हैं, ये बहुत मज़े का सीन होता है। नाश्ता हमने खूब पेट भर के किया और बड़ा मज़ा आया और घर वापस आ गए। रात को मैंने कुछ ग्रोसरी मंगाई थी और ये इसी तरह से पड़ी थी, तो मैंने इन सब चीज़ों को उनके ठिकाने पर पहुंचाया। उसके बाद मैं किचन में आ गई और मैंने दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी। और देखिए मैं आज क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ मसर की काली दाल और चावल साथ ज़ीरा राइस बनाऊँगी और इसका सालन बनाऊँगी। किस तरह से बनाती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। इसका मैंने पानी में सोक कर लिया है ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। व्यूअर्स, मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और इसमें मैंने तकरीबन 5 गिलास पानी डाल दिया है। और अब ये मेरे पास जो 1 गिलास दाल थी उसको मैंने भिगो लिया था, पानी में ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें ये 5 अदद छोटे प्याज छीले हुए डाल रही हूँ। इनको काटा नहीं है, इनको ऐसे ही छीले हुए डाल रही हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें ½ टीस्पून हल्दी की ऐड कर रही हूँ। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और कुकर को चूल्हे पे रख दिया है और साथ ही इसके ऊपर मैंने वेट दे दिया है। और अब जब इसकी स्टीम निकलनी शुरू हो जाएगी तो मैं इसको तकरीबन 15 मिनट तक कुक करूँगी। ये मेरे पास लहसुन है और इसको मैं छील लूँगी।
ये मेरे पास लहसुन है, इसको मैं पहले ग्राइंड कर लूँगी। एक साथ ही 2 पैन मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिए हैं और दोनों में ऑयल डाल दिया है। एक में मटर बनाऊँगी और एक में मैं राइस इंशाल्लाह बनाऊँगी। मटर गल चुके हैं और ये जो मैंने प्याज डाले थे तो ये इनकी ये सिचुएशन है। और अब इसमें मैं पहले प्याज निकाल लूँगी इस तरीके से और इसको ऑयल में डालती जाऊँगी। इस तरह से प्याज निकाल के सारा ऑयल में डाल दूँगी। हाँ जी, इस तरह से मैंने उबली हुई प्याज को निकाल लिया है क्योंकि ये इसके पीसेस अलग अलग हो गए थे, इसलिए निकालते हुए साथ दाल भी निकल आई है। तो कोई बात नहीं, इसको भी फ्राई कर लेते हैं साथ ही। अब इसका मैं मसाला बनाऊंगी मज़ेदार सा और उसमें मैं दाल को ऐड कर दूंगी। इसको मैंने थोड़ा मैश कर लिया स्पून की हेल्प से ताकि अच्छा सा मसाला बन जाए। प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है और अब 1 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन का डाला है। मैंने आपको दिखाए थे जितने 4-5 जगह जो है लहसुन के पीसे थे मैंने। थोड़ा सा लहसुन को भूनने के बाद मैं अब इसमें डाल रही हूँ मसाले मेरे पास हैं 1.5 चम्मच मिर्च, 1.5 चम्मच नमक और 2 चम्मच जो हैं वो धनिया पाउडर के हैं और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर। मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और अब इसको मैं भूनूंगी। मसाला तकरीबन भुन गया है और अब इसमें मैं 1 अदद टमाटर को ग्राइंड करके डाल रही हूँ और इसके साथ ही मैं 1 सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर रही हूँ टेस्ट के लिए। अब इसको भून कर अच्छी तरह फिर इसमें दाल डालूँगी। मैंने चढ़ाया था ज़ीरा राइस बनाने के लिए, उसमें मैंने ऑयल डाला हुआ है और फिर इसमें मैंने तकरीबन 1 चम्मच भर के ज़ीरा डाल दिया है और साथ ही इसमें मैं 2 चम्मच सॉल्ट के डाल दूँगी। बस सिंपल सी 2 चीज़ें डालकर ही मैं इसको बनाऊँगी। और 2 गिलास मेरे पास राइस थे और 2 चम्मच ही मैंने सॉल्ट के डाल दिए। और अब इसमें मैं ज़ीरा थोड़ा ब्राउन हो गया और इसमें पानी डाल दूँगी। इसमें मैंने 5 गिलास पानी है और इसके साथ ही मैं इसमें चावल भी ऐड कर रही हूँ ताकि सॉफ्ट से चावल पके। मसाला हमारा तैयार हो गया है और अब इसमें मैं दाल ऐड करूँगी। दाल को ऐड कर दिया है और अब इसको हल्की आंच पर पकना रख दूँगी। पानी और चावल ऐड करने के बाद मैंने इसको कवर करके रख दिया है तकरीबन मीडियम आंच पर और ये ऐसे ही पकता रहेगा। हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है और इसमें मैंने सब्ज़ धनिया भी डाल दिया है। इस तरीके से बने हुए मटर और चावल बहुत ही मज़े के लगते हैं। दोपहर का खाना खाकर सबने रेस्ट किया और फिर शाम को घूमने का प्लान बन गया। यहाँ पे हम पहुँचे हैं खाबे की सजी जो कि I8 मरकज़ में है। इनका खाना तो मज़े का होता ही है लेकिन साथ साथ इनका जो कल्चरल डिस्प्ले होता है वो भी बहुत ही मज़े का होता है। पहले इसकी एक ब्रांच सिर्फ F10 में होती थी और हम वहीं जाते थे खाने के लिए और अब इन्होंने I8 में भी बना ली है, एक बड़ी ब्रांच है इनकी। और यहाँ पे इनका जो डेकोर है वो बहुत ही मज़े का है। और जैसा कि ये रूफ़ टॉप पे है तो रूफ़ टॉप से बाहर का नज़ारा भी बहुत प्यारा है। यहाँ बाहर बैठकर खाने में भी बहुत मज़ा आता है और इनसाइड भी इनके सिटिंग है।
यहाँ रूफटॉप से I-8 के मनाजिर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इनके रेस्टोरेंट की हर दीवार, हर छत बहुत ही खूबसूरती से सजाई गई थी और यहाँ बैठने भी मज़ा आ रहा था और हम लोग इंजॉय कर रहे थे। साथ ही इनका मेन्यू आ गया और मेन्यू पे सबने अपना अपना डिसाइड किया कि कौन कौन क्या खाएगा। तो इस तरह से हमने फ़ूड ऑर्डर कर दिया है और यहाँ पे खाने का वेट हो रहा है और सब गपशप में मशगूल हैं। और लीजिए हमारा खाना भी आ गया। यहाँ पे हमने कबाब प्लेटर के साथ गार्लिक नान ऑर्डर किए थे और साथ ही इनके जो सब्जी के प्लेटर्स होते हैं वो सब ने अपनी अपनी चॉइस का फ्लेवर जो है वो ऑर्डर किया था। वहाँ से खाने के बाद सबका मूड हुआ कि हम अब कुछ मीठा खाएं और मीठा खाने के लिए हम लोग पहुँचे क्रिस्टीज़। और क्रिस्टीज़ तो आजकल वैसे भी बहुत फेमस है और I-8 में इनकी ब्रांच बहुत अच्छी थी। वहाँ पे हमने कुछ मीठा एंजॉय किया। ये इनका मेन्यू था और इनके मेन्यू के हिसाब से हमने चॉकलेट फज डोनट्स ऑर्डर किए। इनका यहाँ का एनवायरनमेंट एम्बियंस बहुत अच्छा था और इनके पास वैरायटी थी डोनट्स की, बहुत ही मज़े मज़े के डोनट्स थे जिनमें से हमने चॉइस की और चॉकलेट फज डोनट्स हमने ऑर्डर किए। और लिए जी हमारा ऑर्डर आ गया है। ये कुछ डोनट्स हमने यहीं पे ऑर्डर किए थे और बाकी हमने पैक करा लिए थे घर जाकर खाने के लिए। इसको अब ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा है। वाह भाई, ये तो खाने में बहुत ही मज़े का है। हमने झटपट इस पर हाथ साफ़ किए और बाकी जो हमने घर के लिए पैक कराए वो भी बहुत मज़े के थे। इस यमी सी ट्रीट का हमें बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर इनके देखें कितने ज़्यादा फ्लेवर्स के डोनट्स हैं। आप भी ज़रूर क्रिस्टीज़ जाएं और यहाँ से डोनट्स खाएं, मज़ा आएगा। और इस तरह एक खूबसूरत से भरपूर दिन का इख्तिताम हुआ। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू।